Hello students, today we are going to start day 20 NEET direct redox reactions। बच्चों इसमें हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और पहले हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बच्चों। और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नीट के भी क्वेश्चंस को बेटा हम सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डे 21 नीट डायरेक्ट एनसीईआरटी रिडॉक्स रिएक्शंस प्रॉब्लम्स। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 8.1 पे आते हैं। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि अगर जो ये बोल रहा है बेटा कि इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो बच्चों हम इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए करते हैं। तो बेटा हम इक्वेशन नंबर बेटा 1 लेते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लेते हैं फर्स्ट को, पहले लेते हैं यहाँ पे। तो पहले को हमने लिखा यहाँ पे H2S, है ना बच्चों। यहाँ ले लिया बेटा Cl2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया 2HCl, यहाँ बच्चों हमने ले लिया सल्फर के, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता होगा कि जो एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं एटम या फ्री स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ये देखिए बेटा एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है ऑक्सीडेशन में, ये फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल है बेटा, तो यहाँ 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 0 होगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ बेटा क्या होगा, 0 होगा। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे +1 होता है बेटा। और यहाँ पे अब हम एक सल्फ़र का क्या करना है बच्चों, निकालेंगे यहाँ पे। तो चलिए निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने सल्फ़र का निकाला, +1 हुआ बच्चों इंटू 2, ये बच्चों हो गया +x इज इक्वल टू बेटा 0 के। तो बच्चों 2 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -2 के। तो बच्चों हमने यहाँ पे निकाल लिया x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे बेटा, -2 निकाल लिया। कितना हो गया, ये -2 आ गया बच्चों। अब आते हैं बेटा यहाँ पे ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जब सल्फ़र का बेटा हमें निकालना है तो बच्चों चलिए हमने सल्फ़र का निकालते हैं। तो HCl का हमें निकालना है इसमें। तो बच्चों हमने क्या लिया, +1 लिया, प्लस Cl का हमने x ले लिया और चार्ज ओवरऑल 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू बेटा -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -1। तो बच्चों यहाँ से देखिए सल्फ़र से क्या हो रहा है, यहाँ से सल्फ़र से यहाँ हम जा रहे हैं, यानी कि -2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ बच्चों इसमें क्या होगा, इसे बोलेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन, इसे बोलेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन, क्योंकि -2 से 0 हो रहा है। अब बच्चों यहाँ 0 से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ये देखिए यहाँ 0 से क्या हो रहा है बेटा, -1 हो रहा है। तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे रिडक्शन, इसे बोलेंगे रिडक्शन, है ना बेटा। तो चलिए H2S इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा। ये H2S बच्चों ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोजन। तो क्या हो रहा है बच्चों, क्लोरीन इज रिड्यूस टू ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए बच्चों इसमें आपने पता कर लिया। अब आते हैं बच्चों ये सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट बेटा क्या कर रहा है कि हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने लिया 3Fe, क्या लिया बच्चों, 3Fe, है ना बच्चों, Fe3 बेटा हमने लिया O4। अब बच्चों हमने लिया 8Al, ये बच्चों ले लिया हमने 9Fe, है ना बेटा, ये ले लिया हमने 9Fe, प्लस हमने ले लिया बच्चों 4Al2O3, है ना बेटा। तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एल्युमिनियम इज क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एल्युमिनियम क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, ऑक्सीडाइज हो रहा है। बिकॉज क्यों कि ऑक्सीडेशन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, एल्युमिनियम इज हम लिखते हैं यहाँ बच्चों, एल्युमिनियम जो है बेटा ये क्या हो रहा है बच्चों, हम कह सकते हैं एल्युमिनियम जो है बच्चों यहाँ पे बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड, क्योंकि ऑक्सीजन को हम बच्चों क्या करें यहाँ पे, बिकॉज ऑक्सीजन इज बच्चों हम करें यहाँ पे इज एडेड,
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे फेरस या फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये रिड्यूज हो रहा है बेटा, यहाँ पे रिड्यूज हो रहा है। क्यों रिड्यूज हो रहा है बच्चों यहाँ पे, कि ड्यू टू ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे रिमूव हो रहा है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जब रिमूव होगा यहाँ पे बच्चों तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं कि यहाँ से कि इसमें क्या हो रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है आपका, हाँ तो बच्चों हाँ यहाँ बेटा एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा। यहाँ पे बेटा ये क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड, है ना। ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बेटा ये रिड्यूज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका ये रिड्यूज हो रहा है ना बेटा। चलिए बच्चों आगे आते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है इसका, कि 2Na + H2 2NaH, है ना। तो बच्चे इसे चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है ये 2Na। थर्ड पार्ट पर आते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट ये क्या कर रहा है बेटा, थर्ड पार्ट ये कर रहा है कि हमने 2Na लिया हुआ है ना बच्चों। ये बच्चों H2 है बेटा यहाँ पे, ये बच्चों कर रहा है 2Na, अब बच्चों ये कर रहा है OH। तो बेटा यहाँ पे देखिए फ्री स्टेट में यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। हाइड्रोजन भी क्या है, फ्री मॉलिक्यूल, ये भी क्या एलिमेंट्री स्टेट है, फ्री मॉलिक्यूल, ये भी जीरो हो जाएगा बेटा। यहाँ सोडियम का +1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ हम बेटा क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम इसे X मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे तो ये बेटा X को मान लेते हैं, ये बेटा क्या हो जाएगा +1, है ना बेटा। ये हो जाएगा +X, हम मान लेते हैं NaOH का, तो +1 हो गया बेटा। यहाँ हो जाएगा +1। बच्चों इसका हम मान लिया हमने +X = बेटा हो गया 0, तो X = हो जाएगा यहाँ पे -1, है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे 0 से -1 में जा रहा है, यानी 0 से ये X की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे -1 आ गई, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 0 से ये किस में जा रहा है, -1 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से -1 हो जा रहा है। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन, है ना बच्चों। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आते हैं 0 से क्या हो रहा है, ये +1 में जा रहा है बेटा यहाँ पे। तो 0 से +1 में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन, यानी 0 से पॉजिटिव होगा तो हमेशा क्या होगा, मान लीजिए 0 से बेटा 0 to, और हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों। अब बेटा यहीं 0 से अगर निगेटिव होगा, यहीं 0 से नेगेटिव, 0 to नेगेटिव होगा तो बच्चों हमेशा क्या होता है बच्चों इसमें होता है बेटा रिडक्शन। क्या होता है बेटा, इसमें रिडक्शन होता है ना बच्चों। इस तरह से बेटा ये हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोडियम क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब बच्चों ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, हम कहेंगे हाइड्रोजन जो हो रहा है बच्चों, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बेटा रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ बच्चों तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 बेटा, प्रॉब्लम नंबर 8.2 बेटा। ये प्रॉब्लम नंबर 8.2 क्या कर रहा है कि जस्टिफाई दैट द रिएक्शन 2Na + H2, ये बेटा 2NaH इज क्या है, रिडॉक्स, क्या रहा है बच्चों, रिडॉक्स चेंज, है ना बेटा। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे बेटा हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा। ये कर रहा है, यहाँ पे हम लेते हैं बच्चों 2Na, क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लेंगे 2 बेटा, हम लेंगे यहाँ पे 2Na, हमने ले लिया, रिएक्शन लिखा यहाँ पे हमने लिया बच्चों 2Na लिया, सॉलिड फॉर्म में बच्चों है। ये बच्चों हाइड्रोजन किस फॉर्म में बेटा, ये गैस के फॉर्म में बेटा। तो ये बच्चों हो गया 2Na, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2Na, बच्चों हो जाएगा ये H, यानी सोडियम हाइड्राइड। तो हमें प्रूव करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी किसमें रिडक्शन हो रहा है, यानी इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी दोनों होगा। यानी इसमें हमें दोनों इस शो करना है इस रिएक्शन में कि इसमें रिडक्शन भी होगा और साथ में बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, है ना बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ हमने लिया बेटा, ये ले लिया हमने 2Na, ये बेटा सॉलिड है। अब बच्चों ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2Na +1 हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ। अब बच्चों यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, +1 है। तो ये 0 से क्या हो रहा है, +1, 0 से +1,
है ना बेटा। तो यहाँ पे 0 से +1 हो गया, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे 0 टू पॉजिटिव जा रहा है, हम कह सकते हैं 0 टू, अब बच्चों ये जा रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब बच्चों इसी तरह H2 है, ये बच्चों गैसेस फॉर्म में है, ये बच्चों ये 2H है, ये बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या जा रहा है बच्चों, 0 टू बेटा क्या जा रहा है, ये नेगेटिव। तो 0 से नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ये रिडक्शन, है ना। चलिए ये करा द स्प्लिटिंग ऑफ द एबव रिएक्शन, क्या करा, अंडर एग्जामिनेशन रिएक्ट दैट द सोडियम इज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं देयरफॉर ये कंप्लीट रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है बच्चों और रिडक्शन होगा, तो हम कहेंगे देयरफॉर कंप्लीट रिएक्शन, इसे बोलते हैं बच्चों रिडॉक्स। बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना बच्चों। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया बेटा। अब आते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर बच्चों 8.4 को सॉल्व करते हैं बच्चों। 8.4 क्या बोल रहा है, हाँ तो बच्चों हमें क्वेश्चन प्रॉब्लम 8 पॉइंट बोल रहा है कि जस्टिफाई दैट द रिएक्शन। तो बच्चों ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रिक सल्फाइड है ना बेटा, ये 6Cu कॉपर है बेटा, SO2 है। ये कह रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कह रहा है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से रिड्यूज हो रहे हैं, अब वो कौन से ऑक्सीडेंट हो रहे हैं और कौन से रिडक्टेंट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। ये हमने लिया, पहले लिया बेटा, यहाँ पे हमने लिया 2Cu2O, है ना बच्चों। ये क्या होते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना बच्चों। ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया बच्चा, ठीक है ना। ये क्यूप्रिक सल्फाइड हो गया, चलिए इसको लिखने की क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया बच्चों। आइए बच्चों क्या होगा आपका Cu2S है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसे Cu2S, क्यूप्रिक सल्फाइड हो गया। चलिए इस रिएक्शन को बेटा लिखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये रिएक्शन क्या कर रहा है कि 2Cu, है ना बच्चों, 2 क्या है बेटा, ये O है। अब बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया Cu2, हमने बेटा ले लिया S ले लिया बेटा। ये बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे 6 बेटा, ये क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है बच्चों। ये बच्चों हो रहा है आपका SO2, क्या है उस SO2, है ना बच्चों। अब बेटा हमें यहाँ पे निकालना है, अब यहाँ पे हमें Cu2 का निकालना है। तो Cu2 को हम क्या मानते हैं, मान लीजिए हमें किसका निकालना है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जरा यहाँ पे। तो बच्चों Cu2 का हम यहाँ पे निकालते हैं बच्चों 2O का हमें ये ऑक्सीजन O का ऑक्सीजन का -2 होता है बच्चों। इसका बेटा मान लेंगे X, तो ये बच्चों 2 एटम है तो क्या हो जाएगा X × 2 माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -2 और ओवरऑल चार्ज 0 है तो हमने 0 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा सॉल्यूशन 2x - 2 = 0। तो 2x = क्या होगा यहाँ पे बेटा 2 होगा, है ना। तो यहाँ बच्चों लेंगे x = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, यानी हो जाएगा बेटा 1 के, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +1 के, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे +1, ठीक है ना, +1 इसका लिखेंगे। अब -2 इसका हाई है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे इसका हम निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ हम निकालते हैं इसका, तो बच्चों इसका निकालते हैं। तो इसका हम करते हैं यहाँ पे, ये बेटा हमने निकाला यहाँ Cu2, ये बेटा हो जाएगा यहाँ पे Cu बच्चों 2 हो गया बेटा, S हो गया बच्चों, हमने x इसको मान लिया, ठीक है। और बेटा यहाँ पे S को हम इसका क्या मान लिया हमने बेटा -2। तो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बच्चों हो जाएगा 2 एटम है तो 2 × x बेटा, ये बेटा हो जाएगा -2 = बेटा 0 बच्चों। तो ये बच्चों हो जाएगा 2x - 2 = 0। तो 2x = क्या होगा बेटा 2 के। तो बच्चों यहाँ पे x = कितना हो जाएगा, हम आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा +1 के, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ भी हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हमने बेटा हम निकाला था ना, इसका भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा +1, इसका कितना आ गया बेटा +1 आ गया। इसका ऑलरेडी -2 पहले से ही है बच्चों। कॉपर का बेटा एलिमेंट्री स्टेट में, फ्री स्टेट में है, ये 0 है। सल्फर का बेटा यहाँ x मान लेंगे, इसका बच्चों -2 होता ही है,
इसका हमने x मान लिया, इसका बेटा -2 होता है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा +4 के। तो बच्चों यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा +4। अब बेटा हम चलिए देखिए पहचानते हैं कैसे होता है। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि देखिए Cu2 यानी +1 से ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 से ये देखिए +1 से ये बेटा ये जो हो रहा है ये +1 से बेटा 0 हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ देखिए -2 से क्या हो रहा है बेटा, -2 से बेटा -2 से +4 हो रहा है। तो ये देखिए -2 से बच्चों ये क्या हो रहा है बेटा, +4 हो रहा है बेटा। तो बच्चों हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो देखिए ये हमने देखा है ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। अब बेटा हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है बेटा, ये कॉपर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना। तो कॉपर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे ये कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो बच्चों जब ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, है ना बेटा। और जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, है ना। इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों बात है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर है 8.5। बेटा 8.5 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, है ना बेटा। ये क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5 Cr2O7 NNO3 सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये बेटा ये कह रहा है काउंट फॉर द, हाँ तो बच्चों ये बेटा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बेटा। ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया बेटा, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बच्चों बड़ा बन जा रहा है काफ़ी, तो बस दिक्कत आ रही है, ठीक है ना बेटा। तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में अभी हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम इसको यहीं पे बेटा क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं।